Hello students, in our previous lecture we have completed the introduction of chapter 16. So today we will do the worksheet 1. It is बार ग्राफ. बार ग्राफ हमने कल भी रीड किया था कि हम बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं. तो यहाँ पर भी हमें बार ग्राफ को रीड करना है एंड वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्टली आपको दिख रहा है इसमें क्या है, एकेडमिक ईयर्स दे रखे हैं और उसमें हमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस सेशन में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे. जैसे 2000 से लेकर 2001 का जो सेशन था उसमें स्टूडेंट देखो बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है 250 तक, मतलब 250 स्टूडेंट थे. सिमिलर बाकी क्या है. सो वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज़ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2001 एंड 2. 2001 से 2 में ये वाला है ना, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स है 300. सिमिलरली नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ईयर 2003 to 4. 3 to 4 में कितने थे हमारे 450 स्टूडेंट्स. नेम द ईयर इन विच द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वर द सेम. कौन से ईयर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेम थे. इन दोनों में हमें पता चल रहा है कि सेम थे और कितने थे 300. सो 2001 to 2 एंड 2002 to 3. नेक्स्ट इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज मैक्सिमम. कौन से में सबसे ज़्यादा थे. इट इज़ 2004 to 5. क्लियरली दिख रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा थे. एंड कितने थे. इट इज़ 500 स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन. कि नेहा ने अपने एनुअल एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए. तो आपको दिख रहा है यहाँ देखो सोशल स्टडीज़ है. सोशल स्टडीज़ की हमारी कहाँ तक जा रही है 50. तो सोशल स्टडीज़ में 50 मार्क्स. इस तरह हिंदी के, जनरल साइंस के आप देख सकते हैं. सो नाउ वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ. क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें इसमें से कि नेहा ने किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर किए. सो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. नेहा के किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं. मैथमेटिक्स. क्लियरली दिख रहा है. हाउ मेनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन. नेहा ने कितने स्कोर किए हिंदी में. हिंदी का देख सकते हैं आप. हिंदी की हमारी कहाँ तक जा रही है लाइन 60 तक. देन मैथमेटिक्स में कितने स्कोर किए. मैथमेटिक्स के कहाँ तक जा रही है हमारी 90 मार्क्स. इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स. सेम किस में है. हिंदी एंड जनरल साइंस. वट इज़ द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट. 5 सब्जेक्ट का आप देख सकते हो. सबसे पहले अलग अलग इनका बताओगे कि अलग अलग कितने मार्क्स हैं. देन उनको एडिशन करोगे 330 मार्क्स. नाउ अब देखो अभी तक तो आपने ग्राफ को रीड करना सीखा है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्टली देखो कभी भी बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है इसकी आपकी बुकलेट आती है. आप वहाँ से ग्राफ ले सकते हैं. अलग से भी ग्राफ आते हैं. बुकलेट भी मिल जाएगी. बुकलेट ले लेना आप उसकी एंड उसमें से पेस्ट ईयर करके आपको नोटबुक में पेस्ट करने हैं. सो जब भी आप बार ग्राफ करते हो आपका सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है कि फर्स्टली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है. एक आप सबसे पहले नीचे लाइन बना दोगे एंड देन वर्टिकल एक लाइन बनाओगे. दोनों लाइन एक पॉइंट पर मीट करी, 0 ले लिया. ओके. उसके बाद आप क्या करते हो 1 बॉक्स के गैप में. ये 1 बॉक्स मतलब ये कंप्लीट एक 1 बॉक्स काउंट किया जाएगा. इस 1 बॉक्स के गैप में आप इसके 1 पॉइंट इसके आप इसके लगा. सो आप इसका 1 बॉक्स के गैप में आप इसका पॉइंट लेंगे. मतलब ये जैसे फर्स्ट पॉइंट हुआ, देन 1 बॉक्स का गैप लिया, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट. ये ऐसे आपके 1 बॉक्स के गैप में आप इसके पॉइंट्स ले लेंगे. क्लियर. सिमिलरली ऐसे ही आपका जो वर्टिकल लाइन थी सेम आप उसमें भी कि यहाँ पर 0 था तो आपने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया. यहाँ 1 बॉक्स के गैप में आपको सेम गैप होना चाहिए. गैप आप कम या ज़्यादा आप गैप नहीं ले सकते. तो ये आप फर्स्टली ये 2 काम कर लेंगे. उसके बाद अब देखो आपने क्या आपको 2 थिंग्स दे रखी होती हैं आपकी. एक आएगी वर्टिकल में और एक आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल में. हमारी जो कोशिश रहती है हम ऐसा ही करते हैं कि वर्टिकल वाली लाइन में हम नंबर्स लेते हैं और जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी उसमें हम जो नेम्स होगा या जो भी थिंग होगी हम उसको कंसिडर करेंगे और वर्टिकल में नंबरिंग लाइन को. क्लियर. और नंबरिंग हमारी डिपेंड करती है कि हमें क्या वैल्यूज़ दे रखी है. अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक क्लब का हमें दिया हुआ है कि किस क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं. डिफरेंट क्लब्स हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं. मैथमेटिक्स क्लब्स है, लैंग्वेज क्लब है, ऐसे हमें क्लब दे रखे हैं. उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमें गिवन है. मतलब कितनी 2 थिंग्स है हमारी, क्लब एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट. ये 2 हमें चीज़ें मेंशन करनी है इसके अंदर. तो एक हमारी हॉरिजॉन्टल में रहेगी और एक हमारी वर्टिकल में रहेगी. तो आपको मैंने भी बताया था कि वर्टिकल में हम क्या करते हैं नंबरिंग वाली लेते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था क्वेश्चन कि द फॉलोइंग टेबल शोज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लब इन अ स्कूल एंड प्रिपेयर अ बार ग्राफ यूजिंग द स्केल यूनिट लेंथ 20 स्टूडेंट. यूनिट लेंथ का मतलब है जो हमने ये 1 बॉक्स का गैप लिया है ना. वैसे तो हम इसको 2 भी ले सकते थे, आपकी अपनी मर्जी रहेगी. मैंने इसमें 1 बॉक्स का गैप लिया है. आप कितना भी गैप लो वो गैप आपका हर एक केस में सेम होना चाहिए. चाहे आप 2 बॉक्स ले लो, चाहे आप 3 बॉक्स ले लो एक बारी में, बट वो जो 2 नंबर के बीच का गैप है वो सेम होना चाहिए हमारा.
क्लियर। तो अब इसने जो दे रखा है 1 यूनिट लेंथ इज़ 20 स्टूडेंट। यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि जो वो गैप है 2 नंबर के बीच का, वो हमारा कितना लेना है, हमने 20 स्टूडेंट्स लेना है। तो हमने पता है हमें स्टार्टिंग तो 0 से ही होएगी, तो जो 0 से हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो हमारा शुरू होता है वो अब कितना होना चाहिए, 20 का गैप होना चाहिए, यानी 20 का, तो 20 की टेबल चलेगी। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो कितने का हो जाएगा, 40 का। ऐसे ही 60, 80, 100, 120 इस वे में हम ले लेंगे। अब हमें देखो इस तरफ तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा, हमारा क्लब। तो अब सबसे पहला क्लब क्या है, मैथमेटिक्स क्लब। मैथमेटिक्स क्लब में कितने हैं, 150। तो मैथमेटिक्स क्लब हम कैसे शो करेंगे, 1 आप ब्लॉक छोड़ देंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में आप बनाएंगे इसका बार, इसी को ही बार कहते हैं। जो हमारे ये ऐसे ये बने हुए हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड द बार, इसको ही बार कहा जाता है। तो ये अब 1 बॉक्स के गैप में हम बनाएंगे, 1 बॉक्स छोड़ दिया, नेक्स्ट बॉक्स में हमें मैथमेटिक्स क्लब दिखाना है। अब मैथमेटिक्स क्लब्स के कितने हैं, 150। तो हमने दे रखा है 160 है या 180 है, 140 इसमें में है, तो 150 हमारा कहाँ आएगा, 140 और 160 के एग्जैक्ट मिडल में, यानी इस बीच वाले ब्लॉक में। तो ये वाली लाइन रहेगी यहाँ तक। अब ये लाइन यहाँ तो नहीं लेंगे ना, मैथमेटिक्स क्लब हम इस लाइन में दिखा रहे हैं, तो यहीं पे ही इसका बॉक्स लेंगे 150 तक, ये इसका ब्लॉक बन गया। सिमिलरली लैंग्वेज क्लब के 120 दे रखे थे, तो 1 बॉक्स पहले आप छोड़ दोगे, नेक्स्ट आप बार बना दोगे कितना, 120 तक, बस यहीं तक लेंगे, ना ऊपर जाना है ना नीचे। 120 की लाइन यहाँ आ रही है, तो इस लाइन में हमने यहाँ तक इसका ले लिया। सिमिलरली आप इसके बाकी के ब्लॉक बना सकते हो। आपने हर बार के अंदर वो नेम लिखना है जो है, जैसे मैथमेटिक्स क्लब था और वो कितने हैं वो हमने ऊपर लिख दिए। आपको यूनिट लेंथ मेंशन करनी है कि आपने यूनिट लेंथ क्या लिया, 20 स्टूडेंट लिया ना, 20 स्टूडेंट्स का गैप लिया, दिस आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो 20 स्टूडेंट्स का गैप लिया। सिमिलरली नाउ द क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग टेबल शोज द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन 6 लैंग्वेजेस। आपको न्यूज़पेपर का दे रखा है 6 लैंग्वेजेस में। प्रिपेयर ए बार ग्राफ विद सुटेबल स्केल, मतलब अब आपको स्केल दे नहीं रखा, आपको अपनी मर्जी से लेना है। अब इसमें 2 हमारे क्या है, लैंग्वेज एंड न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। तो हमारा हॉरिजेंटल में तो क्या आ जाएगा, लैंग्वेज, और वर्टिकल में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। अब इसमें यूनिट लेंथ तो नहीं दे रखी थी, इसमें तो 20 के गैप थे, तो हमने 20 की टेबल के अकॉर्डिंग ले लिया। बट इसमें आप देख रहे हो कोई हमें नहीं दे रखी यूनिट लेंथ, मतलब हमें अपनी मर्जी से लेनी है। तो आप चाहो 100 की ले सकते हो, जो ज़्यादा सूटेबल हो हम वो यूनिट लेंथ लेंगे। 100 की भी ले सकते हैं, 200 की भी ले सकते हैं, 500 की भी ले सकते हैं, जो ज़्यादा इजी रहे। ज़्यादा अब हम लेने को तो 10 की भी ले लें, बट 10 से कितनी बड़ी वैल्यूज़ बन जाएंगी, बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ की लेंथ सही रहे। सो हम इसमें ज़्यादा सूटेबल रहेगी हमारी 200 की। 200 की टेबल पे सभी दिख रहे हैं हमें कि सभी आएंगे। सो फर्स्ट ये स्टार्ट फ्रॉम द 0, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो 200 का, देन 400, 600, 800, नाम मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, और यहाँ क्या आ जाएगा, लैंग्वेज। अब वही सेम प्रोसीजर, इंग्लिश की कितनी थी हमारी, 1400 थी, तो 1 ब्लॉक छोड़ के इंग्लिश का दिखाना है। 1400 इंग्लिश के लिए कहाँ तक, यहाँ तक आएगा, तो ये बार बना दिया, इसका नाम लिख दिया अंदर इंग्लिश का। सिमिलरली आप आगे वाले भी कर सकते हो। ऐसे ही हमारा 3rd क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। अब इसमें दोनों वैल्यूज़ ही नंबरिंग वाली है, तो इसमें आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज़ को नीचे ले लोगे और नंबर ऑफ मेंबर्स को नंबर ऑफ मेंबर्स को हम नीचे ले लेंगे और नंबर ऑफ फैमिलीज़ को हम वर्टिकल लाइन में ले लेंगे। इसमें भी हमें कोई यूनिट लेंथ नहीं दी हुई, तो हमें इसमें भी अपनी यूनिट लेंथ लेनी है। तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ मेंबर्स ना, नंबर ऑफ मेंबर्स हम वर्टिकल में शो कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ फैमिलीज इधर। अब फैमिलीज़ हमें दिख रही हैं कि सारे 20 की टेबल में हैं, तो 20 का गैप लेने ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो 0, 20, 40 हमने इसमें में गैप ले लिए। अब सबसे पहले जो नंबर ऑफ़ फैमिली 1 है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स 1 है जिस फैमिली में, उसमें कितने फैमिलीज़ हैं, 20 हैं, तो 1 में हमारे कितना आ गया, 20। सिमिलरली जिस फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, 100 वाला बार बन गया। सिमिलरली यू कैन डू द अदर वन एंड यू हैव टू मेंशन 1 यूनिट लेंथ कितनी ली है हमने, 20 फैमिलीज़। सो यू हैव टू डू ऑल दिस 3 क्वेश्चन in your notebook. Thank you.